यकीन मानिए, अगर आपका पेट साफ रहता है, आपको एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग और आप दिन में एक बार बंधा हुआ मल त्याग करते हैं, तो आप इस दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं। आपने सुना ही होगा, जिसका पेट सफा उसके सब रोग दफा। यानी कि अगर आपका जो मल है वो एक बार में बंधा हुआ आता है, आपको पाचन से संबंधित कोई भी इशू नहीं है, तो आप सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट व्यक्ति हैं। अगर आपका पाचन ठीक रहता है तो आपको कोई भी बीमारी जल्दी से छू नहीं सकती। तो अब इस पाचन तंत्र को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पाचन तंत्र को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ एक मात्र फल के बारे में आज आपको मैं बताऊंगी, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने पाचन तंत्र को सुपर स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ये फल गर्मियों में आता है और गर्मियों में ही अगर आप इसका 2-3 महीने सेवन कर ले तो समझ लीजिए पूरे साल तक आपके पाचन से रिलेटेड समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इतना पावरफुल है। आयुर्वेद में इसको अमृत तुल्य बताया गया है। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं इसके बारे में और कैसे हम किस विधि से इसका प्रयोग कर सकते हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं, लू लगती है और हमें पाचन से संबंधित इश्यूज आते हैं। तो ऐसे में अपने पाचन तंत्र को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करना है बेल के पत्थर का। जी हाँ, बेल का पत्थर इतना ज़्यादा चमत्कारी फल है कि आयुर्वेद में इसके आगे श्री लगाए गए हैं। आप जानते हैं, दो ही फलों के आगे श्री लगा है, या तो नारियल या फिर बेल। अब इसके इतने अनगिनत फ़ायदे हैं। ये आपकी डायबिटीज़ से लेके हार्ट डिजीज़, आपके कोलेस्ट्रॉल, आपके मोटापे सबको कम कर सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ इसके 5 विशेषताओं के बारे में बात करूंगी कि किन समस्याओं में हम इसका इस्तेमाल करके हम लाभान्वित हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं ये बेल पत्थर, इसकी प्रकृति कैसी होती है और ये हमारे शरीर में किस तरह से काम करता है। दोस्तों, ये जो बेल का पत्थर है, इसकी जो प्रकृति है वो तासीर हम कहते हैं जिसको, वो थोड़ी सी गर्म है, लेकिन एट द सेम टाइम ये स्निग्ध भी है। मतलब इसको खाकर आपकी बॉडी ल्यूब्रिकेट होती है। इसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में है और ये जैसे कि मैंने बताया थोड़ा सा गर्म है, तो जिन लोगों की कफ प्रकृति है वो भी इसको ले सकते हैं। ये इतना ज़्यादा भी गर्म नहीं है। पित्त प्रकृति वाले और इवन वायु प्रकृति, ये वायु नाशक भी है, तो जिनकी वायु प्रकृति वो भी इसे ले सकते हैं। तो इन टोटल ये एक ऐसा फल है जो आपके तीनों दोषों में काम आता है। पित्त, वात और कफ तीनों प्रकृति वाले लोग इसका सेवन आराम से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया ये गर्म तासीर का है, तो ये अग्निवर्धक है। तो आप इसका इस्तेमाल खाना खाने से पहले करें तो आपको भूख लगने लगेगी। साथ के साथ ये पाचक भी है, तो अगर आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता है तो आप इसे खाना खाने के बाद इसका इस्तेमाल करें। इसका जूस बनाकर पिए तो ये आपके खाने का पाचन भी करेगा। इसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में है, तो ये आपके मल को बांधने वाला है। और जब हम सुबह अच्छे से फ्रेश होते हैं, हमें एक बार बंधा हुआ मल आता है तो हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं और इसकी वजह से हमारा सारा दिन अच्छा जाता है। तो हमारे पेट के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। बेल को हम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। इसका मुरब्बा भी बनता है, इसकी कैंडी भी बनती है, इसके सूखी हुई बेल का चूर्ण भी बनता है जो आपकी पेट की समस्याओं के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप इसका पन्ना भी बना सकते हैं, इसका आप जूस भी बना सकते हैं। किसी भी फॉर्म में आप इसको ले सकते हैं। ये ज़्यादा पका हुआ उतना लाभकारी नहीं है, थोड़ा कम पका हुआ हो और अगर आप इसका कच्चे का अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये ज़्यादा लाभकारी है। तो किसी भी फॉर्म में आप इसको ले सकते हैं। और जनरली हम लोगों को जैसे मीठा खाने की आदत होती है, तो हम अगर बेल की कैंडी खाना खाने के बाद खा लें तो ये हमारे पाचन में भी हेल्प करेगी और साथ के साथ जो हमारी स्वीट की जो क्रेविंग है उसको भी एक सेटिस्फैक्शन मिलेगी और हम ज़्यादा कैलोरीज भी नहीं खाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं इसकी 5 विशेषताओं के बारे में, तो जिसमें कि नंबर 1 है IBS के लिए बहुत ही लाभदायक है। IBS जिसको आयुर्वेद में संग्रहणी कहते हैं, मतलब जिसमें आप बार बार फ्रेश होने जाते हो, आप कुछ भी खाते हो, आपको एक प्रेशर क्रिएट होता है, इमीडिएटली आपको स्टूल पास करने की एक फीलिंग होती है। तो इस तरह से आपका जो पाचन तंत्र है वो कमज़ोर हो जाता है। तो उस कंडीशन में अगर आप बेल के पत्र का जूस इस्तेमाल करते हैं तो आपका धीरे धीरे जो मल है वो बंधने लगेगा और आप एक बार में फ्रेश होना शुरू हो जाएंगे। आप इसको इसका पन्ने की
फॉर्म में भी ले सकते हैं, नहीं तो आप इसका जूस भी बनाकर पी सकते हैं। इसके अलावा आप कच्ची बेल का जो चूर्ण है वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्ची बेल को आप सुखाकर उसका चूर्ण बना लें और उसको दिन में 2 बार आप इस्तेमाल करें। आप पानी के साथ भी ले सकते हैं, नहीं तो छाछ के साथ लेंगे। अगर आप इसका इस्तेमाल छाछ के साथ करेंगे तो आपको ये ज्यादा फायदा देगा। नंबर 2, वेरी हेल्पफुल इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। जिन लोगों की पित्त प्रकृति होती है, मतलब जिनकी बॉडी में हीट ज्यादा बनती है, उन लोगों को कई बार अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या ज्यादा होती है। या फिर वो लोग जो ज्यादा गरिष्ठ भोजन खाते हैं, स्पाइसी खाना खाते हैं, तो उनके भी शरीर में अंदर अल्सर हो जाते हैं। तो उस केस में ये बहुत ही लाभदायक है। आप इसके चूर्ण का इस्तेमाल करें या इसका जूस बनाकर पी लें। ये आपके अल्सर्स को ठीक करने वाला है। किसी भी प्रकार की सूजन, इन्फ्लेमेशन जो आपकी बॉडी में है, इसको पीने से धीरे धीरे ठीक होगी। कई बार हम अल्सरेटिव कोलाइटिस में ये कंडीशन हो जाती है कि हमें स्टूल के साथ खून भी आता है, तो उस कंडीशन में हमारा खून का लॉस बॉडी में से बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये उसमें भी लाभदायक है। आप इसे दही के साथ या छाछ के साथ इसका चूर्ण ले सकते हैं, तो धीरे धीरे आपका खून आना बंद हो जाएगा और आपको आराम मिलेगा। नंबर 3, इम्यूनिटी बूस्टर है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ही भरपूर मात्रा में है। इसमें विटामिन ए, सी, बी, ये सभी प्रचुर मात्रा में। फाइबर का तो ये बहुत अच्छा डोज है ही, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये कूल भी करता है बॉडी को, तो जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है। और आप इसको अगर रोज़ इसका सेवन करते हैं तो आप देखेंगे आपका जो पेट है वो काफ़ी समय तक भरा रहेगा, जिसकी वजह से आप ओवर ईटिंग से भी बचेंगे। और जब हम बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो हमारे जो पाचन तंत्र है उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है उस खाने को पचाने के लिए। लेकिन जब अगर हम बेल के जूस का इस्तेमाल करते हैं तो हमें इसको पीकर बहुत देर तक भूख नहीं लगती है और हम ओवर ईटिंग से बचते हैं, जिसकी वजह से हमारा फर्दर पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। नंबर 4, एल्केलाइन इन नेचर। दोस्तों, हमें पता है जब हमारी बॉडी में ज़्यादा एसिडिटी बनती है तो हमें सारे इश्यूज आते हैं। मतलब अगर हमारा ब्लड एसिडिक है तो हमारे जो बॉडी के जो सारे फंक्शंस हैं वो ठीक से काम नहीं करेंगे। तो ऐसे में अगर आप बेल के जूस का इस्तेमाल करते हैं तो ये किसी रामबाण से कम नहीं है। बेल का जूस एल्केलाइन इन नेचर है। ये आपके ब्लड में से एसिडिटी को कम करता है, जिसकी वजह से आपके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो सुचारू रूप से काम करते हैं, फंक्शन अच्छा होता है और आप स्वस्थ रहते हैं। यही नहीं, इसके अंदर कुछ ऐसे बायो एक्टिव सब्सटेंस पाए जाते हैं। इसके अंदर गोल्ड की जो खूबियाँ हैं वो इसके अंदर है। जब भी आप कभी बेल को खोल कर देखेंगे तो उसमें एक तरह की शाइन होती है। तो कई बार जब आयुर्वेद में आपने देखा होगा कि स्वर्ण भस्म दी जाती है, और स्वर्ण भस्म जो है महंगी भी आती है, लेकिन उस कंडीशन में अगर आप बेल के जूस का इस्तेमाल करें जिसमें स्वर्ण की खूबियाँ हैं, गोल्ड इसके अंदर है, तो इसको पीकर सूर्य जैसे आप भी चमकने लगेंगे, तो आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा ग्लो आएगा। तो ये इतना पावरफुल है, इसको आप अपना आप को कह लीजिए चमकाने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लीवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा है। लीवर को डिटॉक्स करने के लिए हम महंगी से महंगी दवाइयाँ खाते हैं, सिरप लेते हैं और प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर सिर्फ आप एक लीवर का जो टॉनिक है, जिसको हम बेल का जूस कहते हैं, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको किसी भी तरह की अन्य दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका लीवर सुचारू रूप से काम करेगा, वो एसिडिक नहीं होगा, उसमें किसी तरह की इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, तो आपका पाचन तंत्र भी अच्छा काम करेगा। तो ये आपके लीवर को अच्छे से डिटॉक्स करता है और आपकी पूरी बॉडी के जो फंक्शंस हैं जिसकी वजह से सुचारू रूप से चलते हैं। दोस्तों, सिर्फ जो ये बेल है, बेल का पत्थर ही फ़ायदेमंद नहीं है, इवन इसके जो पत्ते हैं वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, किसी चमत्कारी औषधि से कम नहीं है। आप अगर 5 बेल के पत्ते भी रोज़ खाली पेट खाते हैं तो उससे भी आपका लीवर डिटॉक्स होता है। तो आप इसको जूस की फॉर्म में, पन्ने की फॉर्म में, या फिर इसकी पत्तियां भी अगर आप चबा चबा कर खा लेंगे तो वो भी आपको उतना ही फ़ायदा देंगी। तो दोस्तों, हमने इसके 5 चमत्कारी फ़ायदों के बारे में बात किया। आप इसका शरबत बना सकते हैं, आप इसका पन्ना बना सकते हैं। शरबत बनाने के लिए आपके बेल के पत्थर को तोड़कर उसका अंदर का गूदा निकाल लेना है, उसमें पानी डाल लेना है, अच्छे से उसको मिक्स करके आप छान लें। उसमें आप नींबू डाल सकते हैं, काले नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आपको उसका शरबत मिल जाएगा। अगर आप उसका पन्ना बनाना चाहते हैं तो पन्ना बनाने के लिए आपको अगेन उसका जो पल्प है उसको निकाल लीजिए, उसको पानी में आपको उबाल लेना है। जब वो अच्छे से उबल जाए उसको मसल कर आप उसे छान लें। उसमें आप नमक, नींबू, और अगर आप डायबिटिक हैं
हैं तो मीठा मत डालिए। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो आप उसमें चीनी, गुड़, खांड कुछ भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप उसका पन्ना भी बना सकते हैं। किसी भी फॉर्म में आप इसको ले, ये आपको इक्वली लाभ देगा। आप चाहें तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट बनाने के लिए उसके अंदर गोंद कतीरा या फिर सब्जा सीड्स भी डाल सकते हैं। ये एक आपका रिफ्रेशिंग कूल ड्रिंक तैयार होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने इस अमृत तुल्य बेल के पत्थर के बारे में समझा। इसके अनगिनत फायदे हैं, आप इसको बस लेना शुरू करिए। मैं इस गर्मी में रोज़ ही ऑलमोस्ट इसका सेवन करती हूँ और यकीन मानिए इससे पेट बहुत ही अच्छा रहता है। भूख आपको बहुत देर तक नहीं लगती, जिसकी वजह से आप ओवर ईटिंग से बचते हैं। और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसमें भी आप इसको एज अ वेट लॉस ड्रिंक दिन में 2 बार आप इसको पी सकते हैं। आप इसको पूरी गर्मी पी सकते हैं, आप बीच में थोड़ा ब्रेक देकर भी पी सकते हैं। ये आपको हर तरह से फ़ायदे ही देगा। इसके अलावा आप इसकी पत्तियां भी अगर खाते हैं, हम मोस्टली बेलपत्र शिव जी को अर्पित करते हैं, तो अगर आप उनको अर्पित करने के बाद आप वो बेलपत्र वहाँ से उठा लें और आप उसको खा लें तो रोज़ आपकी एक हैबिट भी बन जाएगी। और इससे आपको जो अनगिनत फ़ायदे मिलेंगे वो तो आप मुझे खुद ही कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही चमत्कारी फल है। इसके पत्ते, इसकी छाल, इसकी जो शेल है, ये सभी हर रोग में ये आपको फ़ायदा देने वाले हैं। तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप बेल के पत्थर को कैसे इस्तेमाल करते हैं, किस फॉर्म में आप इसको लेते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी।